एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की सियासत, फौज और दुनिया की ताकतवर एजेंसीज होशियार हो जाती हैं। रात के अंधेरे में खामोश मीटिंग हो रही थी। इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में सिर्फ चंद लोगों को पता था कि पाकिस्तान की तकदीर का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। एक आदमी जो मीडिया से दूर रहता है, जिसकी पर्सनल लाइफ एक राज है, जो कैमरे के सामने कम लेकिन फैसले पर्दे के पीछे करता है। कुछ लोग उसे पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी कहते हैं, कुछ उसे मास्टरमाइंड मानते हैं और कुछ कहते हैं कि उसके डिसीजन ने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए तब्दील कर दी। लेकिन सवाल यह है, कौन है जनरल सैयद आसिम मुनीर? एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास लड़का कैसे पाकिस्तान आर्मी का सबसे पावरफुल जनरल बना? कैसे वो ISI का चीफ बना, फिर हटा दिया गया और फिर पाकिस्तान आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? और आखिर क्यों दुनिया के बड़े मुल्क उसके हर एक मूव को इतनी गहराई से देखते हैं? ये कहानी सिर्फ एक फौजी ऑफिसर की नहीं, ये कहानी है पावर, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस और पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के सबसे सेंसिटिव दौर की। सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह का जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ। एक रिलीजियस और डिसिप्लिन फैमिली से ताल्लुक। उनके वालिद सैयद सरवर मुनीर स्कूल टीचर थे। घर का माहौल सिंपल था, लेकिन तालीम और डिसिप्लिन पर बहुत जोर दिया जाता था। बचपन से ही आसिम मुनीर बहुत सीरियस थे और क्वाइट नेचर के थे। वो उन बच्चों में से नहीं थे जो ज़्यादा सोशल या शो ऑफ करते थे। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा काम कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन रावलपिंडी में हासिल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और फिजिकली भी फिट रहते थे। लेकिन एक चीज़ जो उनको दूसरों से अलग बनाती थी, वो थी उनकी दीन से कुर्बत। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, इसी वजह से उनको हाफिज़ कुरान जनरल भी कहा जाता है। पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री में बहुत कम सीनियर जनरल ऐसे गुजरे हैं जो हाफिज़ कुरान भी हों, और शायद यही चीज़ उनकी पर्सनैलिटी को सबसे यूनिक एस्पेक्ट बनाती है। 1980 का पाकिस्तान। एक तरफ अफगानिस्तान वॉर चल रही थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी रैपिडली मॉडर्नाइज हो रही थी। इसी दौर में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में एडमिशन लिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग आसान नहीं होती। सुबह 4 बजे की ड्रिल्स, सख्त डिसिप्लिन, मेंटल प्रेशर और फिजिकल एग्जॉस्शन। लेकिन आसिम मुनीर ने हर चैलेंज को क्वाइटली एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान आर्मी के अंदर उनकी रेपुटेशन एक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन और इंटेलिजेंस ओरिएंटेड ऑफिसर की बनने लगी। जब दूसरे ऑफिसर सोशल सर्कल में बिजी होते थे, आसिम मुनीर ऑपरेशनल फाइल्स और मिलिट्री स्टडीज पर फोकस करते थे। ये वही क्वालिटी थी जो फ्यूचर में उनको पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन तक ले जाने वाली थी। आर्मी में प्रमोशन सिर्फ यूनिफॉर्म से नहीं मिलती, वहाँ सर्वाइवल के लिए कॉम्पिटेंस चाहिए होती है। 1990s और अर्ली 2000 में आसिम मुनीर ने डिफरेंट कमांड और इंटेलिजेंस असाइनमेंट को हैंडल किया। उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज और ऑपरेशनल जोन में भी ड्यूटी की। मिलिट्री सर्कल में उनकी इमेज एक हार्ड लाइनर प्रोफेशनल ऑफिसर की थी। वो मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते थे और कंट्रोवर्सीज से दूर रहते थे। धीरे धीरे वो ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचे, लेकिन असली गेम अभी शुरू होना बाकी थी। 2017 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। आसिम मुनीर को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस। मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान का एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंटेलिजेंस विंग है। यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल थ्रेट्स और मिलिट्री सर्वेलेंस मॉनिटर की जाती है। इसी पीरियड में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रैपिडली बढ़ रही थी। पनामा पेपर्स, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एस्टेब्लिशमेंट की डिस्कशन और इसी सेंसिटिव एनवायरनमेंट में आसिम मुनीर इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर का सेंट्रल पार्ट बन गए। आर्मी सर्कल्स में उनकी इमेज और पावरफुल होती चली गई, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद उनकी जिंदगी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर स्टार्ट हुआ। ISI चीफ और सिर्फ 8 महीने। 2018 में आसिम मुनीर को अपॉइंट किया गया DG ISI। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का चीफ बनना पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पोजीशंस में से एक माना जाता है। यहाँ से रीजनल सिक्योरिटी, इंडियन रिलेशंस, अफगानिस्तान, चाइना कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सब मॉनिटर होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, वो सिर्फ 8 महीने इस पोजीशन पर रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये अनयूजुअली शॉर्ट टेन्योर होता है। रूमर्स फैलने लगे, पॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कशन शुरू हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके और उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान टेंशन्स पैदा हो गए थे, खास तौर पर करप्शन रिलेटेड रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस मैटर को लेकर। लेकिन ऑफिशियली कभी भी डिटेल रीजन पब्लिक नहीं किए गए, और यहीं से आसिम मुनीर एक मिस्टीरियस फिगर बन गए। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में सब बात करते थे, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं होता था। DGISI से हटने के बाद बहुत लोगों ने सोचा शायद उनका कैरियर स्लो हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
उनको कॉर्प्स कमांडर गुजरावाला अपॉइंट कर दिया गया। आईवी कॉर्प्स पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट कॉर्प्स है। इंडियन बॉर्डर टेंशंस, ऑपरेशनल रेडनेस, ईस्टर्न डिफेंस, ये सब इस कमांड का मेजर पार्ट होता है। इस पीरियड में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन भी टेंस थे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद पूरा रीजन सेंसिटिव मोड में था। आसिम मुनीर क्वाइटली अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते रहे और फिर आई वो अपॉइंटमेंट जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और मिलिट्री हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। आर्मी चीफ बनने का सफ़र। नवंबर 2022, इस्लामाबाद में सस्पेंस अपने पीक पर था। कौन बनेगा पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ? मीडिया चैनल्स प्रेडिक्शंस कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज कैलकुलेशन कर रही थी, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और फिर अनाउंसमेंट हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया। जनरल हेडक्वार्टर्स में कमांड ऑफिशियली ट्रांसफर हुई। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं थी, ये पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर का नया एरा था। आसिम मुनीर ने अपनी स्पीचेस में रिपीटेडली डिसिप्लिन, इकोनॉमी और नेशनल स्टेबिलिटी की बात की। उनका टोन एग्रेसिव कम, कैलकुलेटेड ज़्यादा होता था, लेकिन उनकी लीडरशिप का सबसे डिफिकल्ट फेज अब स्टार्ट होने वाला था। 2022 से 2026 तक पाकिस्तान ने अपनी रिसेंट हिस्ट्री का टफेस्ट क्राइसिस देखे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस और टेररिज्म इंसिडेंट्स। इसी पीरियड में जनरल सैयद आसिम मुनीर को बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े। उन्होंने रिपीटेडली नेशनल यूनिटी और एंटी टेरर ऑपरेशंस पर फोकस किया। पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया। खास तौर पर वेस्टर्न बॉर्डर्स एरियाज में अफगानिस्तान सिचुएशन भी रैपिडली चेंज हो रही थी। हर तरफ प्रेशर था और इसी दौर में सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप इंटरनेशनल लेवल पर भी हैवीली डिस्कस होने लगी। जनरल आसिम मुनीर अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं। उनकी फैमिली रेयरली मीडिया के सामने आती है। वो फ्लैशली लाइफस्टाइल या पब्लिक सेलिब्रिटी इमेज से दूर रहते हैं। मिलिट्री इनसाइडर्स के मुताबिक उनकी रूटीन बहुत डिसिप्लिन होती है। रिलीजियस नेचर, कंट्रोल्ड स्पीकिंग स्टाइल और शार्प मेमोरी उनकी पर्सनैलिटी के मेजर ट्रेट्स में आती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, वो अननेसेसरी मीडिया अपीयरेंसेस अवॉइड करते हैं। इसी वजह से उनका मिस्टीरियस ऑरा और स्ट्रॉन्ग होता गया। जितना कम वो पब्लिक में नजर आए, उतना ज़्यादा लोग उनके बारे में क्यूरियस होते गए। हर पावरफुल फिगर की तरह जनरल आसिम मुनीर के सपोर्टर्स भी हैं और क्रिटिक्स भी। सपोर्टर कहते हैं वो डिसिप्लिन और प्रोफेशनल सोल्जर हैं, नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है पाकिस्तान में मिलिट्री इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पर ज़्यादा है। एस्टेब्लिशमेंट का रोल डेमोक्रेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। लेकिन एक बात दोनों साइड्स मानते हैं, जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स में से एक हैं। आज के टाइम में पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का मेजर प्लेयर है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया टेंशंस, मिडल ईस्ट रिलेशंस, हर मेजर पावर पाकिस्तान को क्लोजली वॉच करती है। और पाकिस्तान आर्मी चीफ होने की वजह से आसिम मुनीर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का सेंट्रल फिगर बन चुके हैं। उनकी मीटिंग्स और स्टेटमेंट्स को वॉशिंगटन, बीजिंग, रियाद और दिल्ली तक एनालाइज किया जाता है। आज भी बहुत लोग जनरल आसिम मुनीर को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है कि वो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। एक क्वाइट ऑफिसर जो हेडलाइन से दूर रहता है लेकिन पावर के सेंटर में मौजूद होता है। रावलपिंडी का एक डिसिप्लिन लड़का कैसे पाकिस्तान का सबसे पावरफुल मिलिट्री फिगर बना। ये सफ़र सिर्फ प्रमोशंस का नहीं है, ये सफ़र था पेशेंस, स्ट्रेटजी, साइलेंस और अथॉरिटी का। और शायद इसीलिए जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में से एक बन गए हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी